हेलो फ्रेंड्स। हमारी पिछली वीडियोस में हमने बात की नेपोलियन बोनापार्टे की, जो कि एक कॉन्करर था जिसने फ्रांस को कॉन्कर किया, यानी कि फ्रांस में अपना राज स्थापित किया 1804 में, यानी 1804 में। हमने इस वीडियो में इस बारे में भी बात की कि नेपोलियन ने फ्रांस में क्या चेंजेस किए, यानी क्या बदलाव लाए, जिसको हमने नेपोलियनिक कोड भी कहा। नेपोलियनिक कोड के आने की वजह से लोगों के कुछ रिएक्शंस थे, यानी लोगों को उसके बारे में या तो अच्छा लगा या बुरा लगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी लोगों को नेपोलियन की पॉलिसीज में क्या ठीक लगा। तो जो चीजें पॉजिटिव लगी उनके दो पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है वो है पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड दिस न्यू फाउंड फ्रीडम। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको नेपोलियनिक कोड में एक पॉइंट बताया था, जिसमें नेपोलियन ने जो भी एक्स्ट्रा ड्यूज थे, यानी जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लोगों को पे करने पड़ते थे गवर्नमेंट को, कोई भी काम यानी कि बिजनेस करने से पहले और एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसकी वजह से सरकार में काम करने का तरीका जो था वो कम हो रहा था, लोगों को काम करने की फ्रीडम नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जब नेपोलियन ने वो सारे एक्स्ट्रा ड्यूज हटा दिए गए, तो जो पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स और बिजनेसमैन थे, उन्होंने इस न्यू फ्रीडम को एंजॉय किया, यानी कि ये उन्हें पॉजिटिव लगी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दे कुड रियलाइज that uniform laws and standard systems of weights and measures and a common currency would be more helpful in movement and exchange of goods and capitals across various regions. अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये याद करना बहुत जरूरी है कि नेपोलियनिक कोड में एक पॉइंट ये भी था कि पूरे देश में चीजों को नापने और तोलने का, यानी कि सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स विल बी सेम, यानी कि पूरे देश में चीजों को नापने और तोलने का सेम मेजर यानी कि सेम सिस्टम फॉलो किया जाएगा। उसके आने की वजह से लोगों को गुड्स को और चीजों को मूव करना आसान लगने लगा, और बिजनेस जो था वो बेटर तरीके से डेवलप हो पाया। यही इस पॉइंट का मतलब है कि नेपोलियनिक कोड की दो पॉलिसीज, जिसमें नेपोलियन ने एक्स्ट्रा जो ड्यूज थे, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे, जो गवर्नमेंट, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, या फिर एक देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में, या फिर सामान पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्सेस थे उन्हें हटा दिया और एक कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से बिजनेस जो था वो करना आसान हो गया और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी आसान। ये इस पॉइंट का मतलब है। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन करेंसी इज हेल्पफुल इन मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स अक्रॉस वेरियस रीजन्स। तो ये थे वो पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी अच्छी बातें जो कि नेपोलियनिक कोड से फ्रांस में हुई। अब हम बात करेंगे नेगेटिव बातों की, यानी वो बातें जो कि फ्रांस के लोगों को नेपोलियनिक कोड में पसंद नहीं आई। अब नेपोलियन के आने की वजह से पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो गई। अगर आपको याद होगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने अपनी सरकार, यानी लोगों की सरकार स्थापित की थी। लेकिन फ्रांस में नेपोलियन के आने की वजह से नेपोलियन ने दोबारा से एम्परर बना लिया अपने आप को, राजा बन गया और अपने हिसाब से देश को चलाने लगा। चाहे उसने फ्रांस को पहले से बेहतर तरीके से चलाया, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी अपने देश को खुद चलाने की जो फ्रीडम लोगों को मिली थी, वो अब खत्म हो चुकी थी नेपोलियन के आने की वजह से, जो कि एक नेगेटिव बात थी। उसके अलावा जो कॉमन टैक्सेस थे जो लोगों की कमाई के ऊपर लगाए जा रहे थे, वो बढ़ा दिए गए, यानी कि टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। सेंसरशिप ऑफ न्यूज एंड व्यूज, इसका क्या मतलब है? सेंसरशिप ऑफ न्यूज एंड व्यूज का मतलब है कि नेपोलियन के आने की वजह से कुछ लोग अभी भी चाहते थे कि वो अपने देश में अपना राज खुद चला सके, और अपने देश को चलाने के लिए अपने ही लोगों को वो वोट देकर चुन सके और वो सरकार स्थापित करे। तो ऐसे जो लोग थे, उनके जो व्यूज थे, यानी कि जो उनकी भावनाएं थी और उनसे रिलेटेड जो न्यूज थी, वो लोगों तक ना पहुंच सके, ताकि लोग दोबारा से रेवोल्यूशन लाने के लिए इंस्पायर या मोटिवेट ना हो, इसीलिए ऐसे न्यूज एंड व्यूज पे सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप यानी ऐसी न्यूज को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी टू फाइट, उसके अलावा कुछ लोगों को फोर्स किया गया कि वो फ्रेंच आर्मी में जाकर फाइट करें, जो कि फ्रांस के लोगों को पसंद नहीं आया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन और ड्यूज हटने की वजह से पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन को
फ्रीडम यानी कि जो आज़ादी बिजनेस करने की मिली वो अच्छी लगी। उसके अलावा एक कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस करने की वजह से फ्रांस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल आसान हो गया, यानी बिजनेस के सामान यानी प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो गया। उसके अलावा जो नेगेटिव बातें यानी जो अच्छी बातें नहीं थी नेपोलियनिक कोड की वो ये थी कि लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी यानी अपनी सरकार को खुद चलाने की फ्रीडम थी, आज़ादी थी, वो छीन ली गई। टैक्सेस बढ़ा दिए गए यानी कि इंक्रीज्ड टैक्सेस। सेंसरशिप और न्यूज एंड व्यूज यानी कि नेशनलिज्म की जो बातें थी जो पहले फ्रांस में बहुत ही पॉपुलर की गई थी उनके ऊपर सेंसरशिप कर दी गई यानी वो लोगों तक पहुंचाई नहीं गई। और उसके अलावा लोगों को फोर्स किया गया यानी जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में भेजा गया फाइट करने के लिए, ताकि नेपोलियन जो फाइट्स कर रहा था अपने रूल को बढ़ाने के लिए उसमें लोग फाइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। और वीडियोस के लिए आप एक्वेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज सेक्शन में जाके हमारा क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।